आपका जन्म मिथुन राशि में ही क्यों हुआ? ये सवाल आपके मन में बहुत बार आता होगा। करोड़ों लोगों में से आपका जन्म ही मिथुन राशि में क्यों हुआ? मिथुन राशि राशि चक्र में तीसरी राशि। ये जो राशि है वो तीसरे नंबर की राशि है और स्वाभाविक राशि है। इस राशि का जो मूल उद्देश्य है वो होता है ज्ञान को फैलाना। ज्ञान से जुड़ी हुई ऊर्जाएं इस राशि में भरी हुई होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड में ज्ञान वाली ऊर्जा ज्यादा एक्टिव होती है तब मिथुन राशि वालों का जन्म होता है। हर आत्मा को अपने लिए एक राशि चुनने का अधिकार होता है। ये राशि आप खुद स्वयं चुन करके आए हैं इस धरती पर और परमात्मा ने आपको एक बहुत बड़ा उद्देश्य दे करके भेजा है और उस उद्देश्य की जब तक पूर्ति नहीं होगी तब तक आप भटकाव की स्थिति में ही रहेंगे। आज जानेंगे मिथुन राशि वालों के गूढ़ रहस्य, छिपे हुए रहस्य जो आज से पहले आपने शायद ही किसी और चैनल पर सुने होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी, बताऊंगी कौन से साल में आपका भाग्योदय उदय होता है, कौन से काम आपको करने चाहिए और कौन सी राशि वाले लोग आपके लिए बहुत ज्यादा लकी होते हैं। अगर वो आपके जिंदगी में आ जाए तो दोबारा उनको जाने मत दीजिएगा, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको अपनी जिंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज का कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी चंद्रमा किसी भी हाउस में 3 नंबर पे बैठे हैं तो आप है मिथुन राशि के जातक। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। आज मैं बात करूंगी मिथुन राशि के रहस्यों की। आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सफर किस तरीके से आप तय करते हैं, सब चीजों पर बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी चर्चा है, आपके लिए है, आपकी राशि के लिए है। जब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप अपने जीवन के उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। आपकी राशि के लॉर्ड बनते हैं बुध देव। बुध है आपके बुद्धि के कारक। केवल बुद्धि के कारक नहीं है, इसके अलावा है वाणी के कारक, आपके संवाद के कारक। ये स्वाभाविक राशि है। इन राशि वाले जातकों में 2 प्रकार की ऊर्जा हमेशा संचरित करती रहती है। ये सोचते भी ज्यादा है और हमेशा लगातार काम भी करते हैं। 2 प्रकार की एनर्जीज आपसे हमेशा कनेक्ट रहती है। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि जब इतनी अच्छी राशि है, इंटेलिजेंस कारक मतलब बुद्धिमत्ता की राशि है, अच्छी वाणी की राशि है, फिर भी हमारे जीवन में ही इतने कष्ट क्यों? क्योंकि कई बार आप लोगों के मन में कुछ और चल रहा होता है और आप कुछ और बोल देते हैं। अधिकतर वाणी के कारक बुध होते हैं और आप अधिकतर मामलों में ऐसा होता है कि गुस्से में अपनी वाणी पर काबू नहीं रखते, उस वाणी को खराब करते हैं और जो अपने संचित कर्म हैं उनको भी खराब कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आपको लाभ की जगह हानि उठानी पड़ती है। ये मिथुन राशि वालों, आपका जन्म मिथुन राशि में होना ये कोई एक संयोग नहीं है। मिथुन राशि वालों, आपकी आत्मा का एक उद्देश्य है। परमात्मा ने एक उद्देश्य डिसाइड किया है आपके लिए। सबसे पहला ज्ञान को फैलाना, दूसरा लोगों को आपस में जोड़ करके रखना और तीसरा लोगों की मदद करना। यह आपका मूल उद्देश्य है। मिथुन राशि वालों, आप बहुत सेवा भावी होते हैं, नो डाउट, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है आपको? बदले में मिलता है दुख, तकलीफ और बदनामी। क्यों? क्योंकि आपकी जो वाणी है वो होनी चाहिए मधुर, लेकिन आप उसको खराब कर देते हैं। मुंह फट बहुत ज्यादा हो जाते हैं आप कभी कभी, और मुंह पर आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। बल्कि आपकी राशि है बुद्धि का प्रयोग करने वाली, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपको अपने संचित कर्मों का फल लेना है
तो वाणी को मधुर करना ही पड़ेगा। देखिए, मिथुन राशि वाले लोग सच्चे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी उलझनें आपके जीवन में एक साथ चलती है। आपके मन में आता होगा कि मेरे जीवन में इतनी उलझनें क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और चलता है, करते आप कुछ और हैं। कहना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अपनी भावनाओं को सही समय पर प्रकट नहीं कर पाते और इसी का मतलब लोग बहुत गलत ले लेते हैं। तो आपको जो रिवॉर्ड मिलने चाहिए वो जीवन में नहीं मिलते, जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। दोस्तों, आपका जन्म मिथुन राशि में नौकरी करने के लिए नहीं हुआ। नौकरी के साथ साथ समाज में एक ज्योत जलाने के लिए हुआ है, क्रांति लाने के लिए हुआ है। तभी ऐसे लोग अगर मीडिया से जुड़े, ज्योतिष शास्त्र से जुड़े या टेक्निकल फील्ड आप चूज करें अपने लिए, या फिर साइंटिस्ट, डॉक्टर, ये अगर आप अपने लिए चूज करें तो ये फील्ड आपको बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं। तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपको विशेष तौर पर सुननी चाहिए। भगवान ने आपको एक ऐसी शक्ति देकर के भेजा है जिससे आप अभी तक अज्ञान हैं। आपको नहीं पता आपके पास क्या है। वो शक्ति है आपका ज्ञान और आपकी वाणी। अगर आप इन दोनों का प्रयोग करें तो आप सामान्य लोगों से ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, सफलता के शिखर को आप छू सकते हैं। आप जो चाहे जिंदगी में वो कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी आपका मन करता है कि आप पुरुष वाले भी काम करें, बहुत सारी चीजें सीख ले, घर को भी साथ लेकर के चले, बच्चों को भी पाल ले, सास ससुर का भी देख ले, यानी एक समय में मल्टी काम आप करना चाहते हैं। ऐसा संभव नहीं होता। हर किसी को साथ लेकर के चलना ठीक है, पर अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसको भी देखना पड़ेगा। अपने करियर पर भी फोकस करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में अगर आप ढंग से अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाए तो फिर देखिए आपको चमत्कारिक रूप से परिणाम मिलेंगे जो आपको भी चौंका देंगे। आप अपनी बातों से लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। आप जहां भी जाएंगे, जैसे भी माहौल में जाएंगे, वहां आप अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। ये बहुत बड़ी ताकत आप लोगों की होती है। आपके साथ लोग रहते तो उन्हें महसूस नहीं होता कि आप उनकी जिंदगी में साल भर पहले आए हैं या 2 महीने पहले आए हैं। आप बहुत घुल मिल जाते हैं। दोस्त भी आपके बहुत जल्दी बनते हैं। आप जहां भी जाएंगे वहां नए लोगों के संपर्क में आ जाएंगे। मित्रता आप लोगों की बढ़ जाएगी, क्योंकि जो बुध ग्रह है वो है राजकुमार ग्रह, और राजकुमार हमेशा अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करता ही है। तो ऐसी स्थिति में मित्र मंडल आपका बहुत ज्यादा बन जाता है। करियर वाले भाव में मैं देखूं तो यहाँ पर बनती है मीन राशि। ठीक है, ये जो राशि है वो भी बुद्धि मता वाली राशि है, विवेक वाली राशि है, गुरुदेव की राशि है। आप बहुत अच्छे टीचर बनते हैं अपने जीवन में। सामाजिक कार्यकर्ता बहुत अच्छे बन सकते हैं। सरकारी सेवाओं में बड़े पदों तक अगर जाते हैं तो समाज में आप क्रांति लेकर के आते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे जो छिपे हुए हैं उनको आप बाहर निकालते हैं। करियर में बहुत अच्छा करियर होता है, लेकिन शुरुआती दौर में बहुत स्ट्रगल आप लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि भाग्य में है शनिदेव की राशि। शनिदेव सिखाते हैं, एक्सपीरियंस करवाते हैं, उसके बाद चीजें देते हैं, लेकिन स्थायी। ये समझ लीजिए, अगर आपने शुरुआती दौर में अपना जो जीवन है वो 20 से लेकर के 30 साल तक का जो जीवन है अगर सीखने में गुजारा है, या आप कहीं नौकरी करते हैं वहां पर बहुत सी चीजें सीख रहे हैं और बाद में उसी चीजों को इम्प्लीमेंट करके आप अपना व्यापार शुरू करते हैं, तो अपने फील्ड में आप बहुत ज्यादा माहिर बन जाते हैं। केतु देव का अगर आपको साथ मिल जाए, आपकी वाणी को कहने का मतलब है, अगर आपका जन्म महीने की 7 तारीख को, 25 तारीख को, ठीक है, या फिर 16 तारीख को, इन तारीखों पर हुआ है, तो केतु देव का अगर आपको साथ मिल जाए इन राशि वालों को, तो आप यकीन मानिए कि इनकी जो वाणी होती है, अगर ये छोटी मोटी भी साधना कर लेना अपने जीवन में, कोई मंत्र जाप करना हो या फिर कोई पूजा पाठ करनी हो, तो इनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। ये जो बोलते हैं वो ही
इनके जीवन में होने लग जाता है। सामने वाले को अगर बोल दे तुम्हारा काम होगा तो होगा, ठीक है? ऐसी स्थितियाँ इनके साथ बहुत ज़्यादा देखी गई है। इसलिए मेरी आपको एक एडवाइस है कि हमेशा अपने आप को बहुत अच्छा बोलिए, आपके जो आस-पास के लोग हैं, आपके परिवारजन हैं, उनको उनके लिए अच्छा बोलिए, ताकि आपके जीवन में भी अच्छी चीज़ें हों। दूसरा, आपने कहीं नहीं सुना होगा कि आपके कर्मास बहुत जल्दी लौट कर के आपके जीवन में आते हैं। आप कितनी भी बातें छुपा लें, लेकिन आपके जो रहस्य हैं वो खुल जाते हैं। ये चीज़ें आप लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अपने परिवार से खास करके चीज़ें ना छुपाएँ, क्योंकि कहीं न कहीं फिर छवि भी आपकी खराब हो जाती है ऐसी चीज़ों से। भाग्य की बात करें तो 35 वर्ष के बाद में ही आपका पूर्ण रूप से भाग्योदय होता है। 35 के बाद में ही आपको ऐसी चीज़ें मिलती है कि लक्ष्मी जो योग होता है वो एक्टिव आप लोगों के जीवन में होता है और स्थायी लक्ष्मी का फिर निवास आपके घर परिवार में होने लग जाता है, जो भी मिथुन राशि वाले जातक है। शुरुआती दौर संघर्ष में रहता है और कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा संघर्ष में रहता है। बचपन में भी बहुत ज़्यादा दुःख देखने को मिल सकते हैं। बाकी और आपकी कुंडली पर, ग्रह स्थिति पर भी निर्भर करता है। भाग्य की बात करें तो शनिदेव भाग्य के कारक बनते हैं और बनते हैं आपके 8th हाउस के कारक। शनिदेव मेहनती बनाते हैं, हार्ड वर्कर बनाते हैं आपको। कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक साथ में बहुत सारे काम को करते हैं। ऐसी स्थितियाँ आपके साथ में प्राय देखी गई है। धन की जो स्थिति होती है वो आप अपने बलबूते पर बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। 3rd हाउस में आपके बनती है सूर्य की राशि, इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों का कॉन्फिडेंस हाई रहता है, बात करने में वो झिझकते नहीं है, साफ-सुथरी बात करते हैं और मान प्रतिष्ठा भी इन लोगों का बढ़ता है। अगर ये अपनी वाणी पे कंट्रोल कर ले तो इनका बहुत मान-सम्मान होगा। इनमें एक ही कमी है कि इनको मीठा बोलना चाहिए और ये कड़वा बोलते हैं, इसलिए अपने बहुत सारे काम खराब कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी मिथुन राशि वाले जातकों को लेकर के चर्चा। अब मैं कुछ विशेष उपायों के बारे में बताती हूँ, जिनको आपको हमेशा रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। सबसे पहले तो बुधवार का व्रत आपके लिए बहुत अच्छा होता है, बुधवार का व्रत आप कर सकते हैं। दूसरा, पूर्व में बताया था, वाणी को अच्छा रखिए, जितनी मधुर वाणी उतना सब कुछ आपका अच्छा होगा। तीसरी, हरे रंग का रुमाल या फिर हरे रंग का धागा आप अपने कलाई पर बांध सकते हैं, साथ में रख सकते हैं रुमाल। किसी विशेष काम के लिए जब भी जाएं तो 2 इलायची खा करके, पानी पी के घर से बाहर निकले, फिर देखिए कैसे आपके काम बनते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहें इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।